एक हेट्रेड ही कफ़ियत है। बेटी को माँ उसकी सिखाती है, तरबियत देती है और बेटी का एटीट्यूड जो है वो ख़राब होता है। यहाँ तक कि बेटी जो है ससुराल में जो है ना उसके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। अगर लड़की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है तो वो लड़की को तड़ियाँ मार-मार के जो है ना वो हाँ, बर्बाद कर देती है हाँ। और लड़के की ईगो हर्ट करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या मैं वो समझता हूँ फाशी प्रमोट कर रहे अल्लाह हैं दास सीधा आजकल। ही? हाँ, फाशी प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक गलाज़त का अड्डा बनी हुई हैं। मेंबर जो है उसको कैसे हम जो है वो इफेक्टिव बना सकते हैं? जब इरफान साहब का बेटा पढ़ा लिखा मेंबर पे बैठ जाएगा, मेंबर पे बैठने काबिल हो जाएगा, उस दिन मेंबर्स के रिफॉर्म आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं वो सारे कवानीन तो हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हम जो दूसरे मुल्कों में देखते हैं डिसिप्लिनाइज बहुत ज़्यादा हैं। और जो तालीमात दीन की हिमायत थी, ठीक है, वो शरा के अलावा जो बाकी डिसिप्लिन की चीज़ें थी वो सारी वहाँ पे तरबियत की ना, ज़्यादा ज़्यादा बचपन से प्रॉपर तरबियत की। इम्प्लीमेंट। हम्म। और आज भी हम उस मौसम से इंस्पायर नहीं हो सकते। बिल्कुल क्यों सही नहीं है। हो सकते? क्योंकि जो हमारे लिए चीज़ें गैर अखलाकी हैं, हम्म। जो हमारे लिए चीज़ें गैर शरई हैं, वो उनके लिए जो है वो हलाल है। उनके लिए वो गैर शरई, गैर गैर शरई अखलाकी नहीं नहीं है। है। वो लोग फ़हाशी को गैर अखलाकी नहीं समझते। वो किसी की माँ-बहन के साथ बदकारी को ज़्यादती नहीं समझते। वो गैर अखलाकी चीज़ नहीं समझते। वो नाचने-गाने को जो है वो गैर अखलाकी नहीं समझते, उनका कल्चर है। तो हम उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये हमारे पर जो है वो बाइंडिंग्स हैं दीन इस्लाम की ना। हम्म। हमने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। तो उनको तो खुली छूट दे दिया आपने। आज आके जब आपने हर चीज़ उनके लिए जायज़ कर दी है, तो उन्हें किस बात पे झूठ बोलना है? बात नहीं आप हम्म। समझ रहे। तो आप मुझे बताएँ कि हम वेस्ट से इंस्पायर है ना, तो वेस्ट आपका भी चक्कर लगा होगा। कौन-सा ऐसा ऐब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उनमें नहीं पाया जाता? एडल्टरी उनमें पाई जाती है, चोरी-डकैती उनमें पाई जाती है, डिप्रेशन उनमें पाया जाता है, बीमारियों में भी सबसे ज़्यादा बीमारियाँ उनमें पाई जाती उनमें हैं। पाई जाती ठीक है? ओल्ड एज होम उनके भरे हुए हैं, बच्चे नाफरमान उनके हैं, तो हम उनसे इंस्पायर होके बैठे हुए हैं। हम अच्छा आप वो किताब का मुताला करें डेथ ऑफ द वेस्ट। वो लोग कहते हैं कि हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, फैमिली सिस्टम उड़ गया है, ये मुआशरा एक्जिस्ट ही नहीं करेगा आने वाले 50-100 साल में। तो वो तो उस मुआशरे के जो फिलॉसफर हैं, उस मुआशरे के जो एक समझदार लोग हैं, वो तो कहते हैं हमारा मुआशरा खत्म हो गया है। खत्म तो हो गया। हम उस मुआशरे से इंस्पायर हो रहे हैं। फैमिली की बात हुई, आप जॉइंट फैमिली के हक में हैं या ऐसे होना चाहिए कि बच्चे की शादी हो जाए तो उसको अलग कर दिया बिल्कुल, मैं जॉइंट फैमिली के हक में हूँ। जाए? हक में हक में हूँ, हमारा क्या कल्चर मेरिट्स है हैं? ये। हमारा कल्चर है ये जॉइंट फैमिली। रिलीजन तो कहता है कि बच्चे की शादी हो जाए तो उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि उसको साइड पे कर, या कर दिया जाए उसको नहीं, साइड नहीं, पे। नहीं, नहीं, रीजन कहीं भी नहीं कहता। नहीं कहता ये रीजन तो चीज, ऑप्शन देता है। श्योर? यस, ऑप्शन देता है। ऑप्शन है ना, मतलब ये हम्म। नाजायज़ अमल नहीं है। हम्म। लेकिन जॉइंट फैमिली हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारे रिलीजन प्रमोट करता है इत्तेहाद को। भाई-बहनों में, वालिदैन में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, कज़िन्स में इत्तेफाक, इत्तेहाद हो। ये आपको मैं बात बताऊँ कि ये कुछ माएँ हैं जो अपनी बच्चियों को ये कहती हैं कि अलग हो जाओ। तो उन बच्चियों को जो है ना वो कहना चाहिए कि भई अल्लाह करे तुम्हारा भाई पहले अलग हो जाए, फिर मैं भी हो जाऊँगा, तो उनकी बच्चियों की जो है ना वो ज़ुबान बंद हो जाएगी। ये गलत तरबियत है। मैं समझता हूँ कुछ वालिदाओं की अपनी बेटियों को, जो प्रमोट करती हैं इस चीज़ को। वो उनके घर में अगर ये मामला हो तो उनको समझ लगे कि वो क्या बात कर रही हैं। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और वैसे तो मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि जो सास का एक रोल है वो हमने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। हालाँकि बिल्कुल डैमेज उस किया और सास की इसमें जगह पे अगर लड़की की माँ बेहतर ट्रीट करे, जो एक साइलेंट यार ऑब्जर्वर होती है, वो आजकल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इरफान भाई आजकल की मैं समझता हूँ कि बच्चियों को ना तरबियत नहीं दी जा रही है उनकी वालिदैन की तरफ से कि आपने नए घर जाना है वहाँ हम्म। पे आपने जो है अपनी सास को सास नहीं वालदा बड़ा समझना है, इंपॉर्टेंट ससुर टॉपिक को है ये, वालिद ट्रू। समझना है। एक हेट्रेड ही कफ़ियत है। बेटी को माँ उसकी सिखाती है, तरबियत देती है और बेटी का एटीट्यूड जो है वो ख़राब होता है। यहाँ तक कि बेटी जो है ससुराल में जो है ना उसके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। हम बड़े सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें देख रहे हैं देख रहे हैं, हाँ जी। और क्या कहते हैं इस ये हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं। कई ऐसे ख़वातीन हैं जो कि सास हैं, वो कहती हैं कि हमारी बहू हमसे सही बिहेव नहीं करती, इसका रवैया अपनी वालिदा के साथ अपने घर में मुख्तलिफ होता है, हमारे घर में मुख्तलिफ होता है, ये इश्यूज़ हैं सोसाइटी के। तो उसमें मैं समझता हूँ बेटी के वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है, बेटी के वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है
और फ़ोन भी बड़ी एक तबाही है कि वो पल-पल रिपोर्टिंग हो रही होती है। आजकल जो ये फ़ोन ने तबाही मचाई हुई है, बड़े ब घर बर्बाद किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पेरेंटिंग अगर किसी औलाद की हुई हो तो वो उस औलाद के हक़ में बड़ा बेहतर होता है। घर बर्बाद होने से बच जाते हैं। आपका ख़्याल है कि अभी लोगों ने शुरू किया है काउंसलिंग इस चीज़ की कि शादी से पहले जो है वो लड़के और लड़की को बिठाया जाए और उसको बताया जाए, समझाया जाए, और वो ऑफ़र करते हैं कि अगर लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स भी आना है तो एक दफ़ा बैठ के एक बिल्कुल ठीक बाकायदा है, काउंसलिंग कर ली जाए। ठीक है, अच्छी ये बात वो है। चीज़ है जो मेरा ख़्याल है शायद जब अच्छी बात है। जॉइंट फ़ैमिली हो हाँ तो जी, वहाँ पे ये हो वहाँ हो जाता था। जाना चाहिए, कोई मसला नहीं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल किए जाएँ? तलाक से ज़्यादा जो है खुला की शरह बढ़ रही है पाकिस्तान। कहा जाता है तलाक की शरह, तलाक की नहीं, अब खुला आप की बताएँ शरह खुला की बढ़ शरह रही क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो पहले ज़माने में जो होती है ना वो ख़वातीन जो थी ना अपनी बेटियों को कहती थी तुमने घर बसाना है। है। हाँ, तुमने तेरा जनाज़ा ही निकले तो। हालाँकि नहीं, वो भी अब वो एक भी एक बड़ा हाई जुमला था, देखा बड़ा हम जुमला इसके था, हक़ में नहीं है। ज़्यादा बड़ा जुमला था। हम तशद्दुद के हक़ में हाँ। नहीं है, हम इस हक़ में नहीं है हुँ। कि ज़ुल्म बर्दाश्त करो। लेकिन छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स ना बहुत बढ़ जाते लेकिन हैं एट द अब। सेम टाइम दूसरी तरफ ये भी आ गया अदम ना, कोई मसला बर्दाश्त है। हुआ तो हम पीछे खड़े हैं, तू छोड़ के जी, आ जाईं। मैं ये ये कह भी रहा तो हूँ, ज़्यादा है ना। ये है। ये भी तो ज़्यादा है लड़की ना। अगर लड़की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है तो वो लड़के को तड़ियाँ मार-मार के जो है ना वो हाँ, बर्बाद कर देती है हाँ। और लड़के की ईगो हर्ट करती है। हुँ। लड़के को वो हर स्टेप पे चैलेंज करती है जिसकी वजह से वो अपना वक़ार और इज़्ज़त लड़के की नज़र में गिरा देती है और फाइनली जो है वो लड़का फिर मैं समझता हूँ कि उसके साथ बदतमीज़ी भी करता है व्हिच रिज़ल्ट्स इन डिवोर्स और लड़की खुला लेने में मजबूर हो जाती है या लड़की इतनी जो है वो खुद मुख्तार हो जाती है और एक लड़के को डिसरिस्पेक्ट करती है और लड़के को डोमिनेट करना चाहती है। ये ख्वाहिश है। ये ख़्वाहिश एक है। प्रॉपर एक तरबियत लेके आती है घर से कि मैंने लड़के को डोमिनेट करना है। हुँ। अगर लड़का डोमिनेट ना होने दे अपने ऊपर तो वो दैट रिज़ल्ट्स इन खुला। एक और चीज़ आपसे मैं पूछूँगा कि एक मसला और हमारे पास आ रहा है कि जब हम फाइनेंशियल क्रंच में चले जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्रंच की वजह से जो ख़वातीन हैं वो भी उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी, बिज़नेस करना शुरू कर दिया, जो कुछ भी है। अब वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हुई हैं। अब मर्द भी जो है इंडिपेंडेंट है, औरत भी इंडिपेंडेंट। अब रेंट हाउस में घर में किसकी होगी, क्या होगी, वो जो है वो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक अब प्रिंसिपल्स मर्द की होती है ना? मर्द को सरबराह बनाया है। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ औरत भी जो है पैसे लेके आना शुरू हो गई है तो फिर तो मसला वही हो गया बात है ना ना वो जिन फिर लोगों उसमें ने अपने मामलात औरत के हाथ में दिए वो मुआशरा तबाह हो गया। ये भी तबाह हो गया। हदीस है ना सही नबी करीम वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान की। भी तबाह हो वो गया, वो ख़ानदान भी तबाह फ़ैमिली हो भी गया। तबाह हो गई, यस, वो अल्लाह सारा ताला ने कुछ उसमें सोचने एज़ समझने की सिंपल एज़ सलाहियत, दैट। मसलहत की, मुफ़ाहमत की, डिप्लोमेसी की मर्द के अंदर ज़्यादा रखी है। हुँ, मर्द के ज़्यादा नंबर हैं इस चीज़ में। तो ये नहीं है कि इस्लाम इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता। हुँ, लड़कियों को और कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। हुँ। तो लेकिन कुछ डोमेन्स हैं वहाँ पे लड़की का आना हुँ। जो है वो मुनासिब नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का हमने काफ़ी बात की, चीज़ें की, उसमें बिज़नेस की भी बात की। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या मैं वो समझता हूँ फाशी प्रमोट कर रहे हैं अल्लाह दस सीधा आजकल। ही? हाँ, फाशी प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक गलाज़त का अड्डा बनी हुई हैं और वहाँ पे अखलाकियात की, रवायात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही अब हैं। तो ड्रग्स की हमारे बड़ी रिपोर्ट्स हैं सर। मैं कह रहा हूँ ड्रग्स से बहुत आगे गेम जा चुकी है। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसमें और इस्लामी नज़रियाती कौंसल को कोई चीज़ें, कोई तजावीज़ देनी चाहिए हुकूमत को, कोई एसओपीज़ गाइडलाइंस देनी चाहिए। एक इज़्ज़तदार घर की बच्ची के काबिल हमारे मुआशरे की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस रह नहीं गए। अल्लाह अकबर! इतनी तबाही के दहाने पे इतनी आ गए तबाही हैं। के दहाने जी। पे आ गए हुए हैं। अभी जो आपके पास अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे या वैसे जो उलमा हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो यंग लॉट जो एक आई है, जैसे आपकी तरह के हैं माशाल्लाह, आपको बहुत लोग या फ़ॉलो मैं तो करते हैं। उलमा आलिम और नहीं हूँ, आलिम नहीं, मैं लेकिन तो एक आपको लोग फ़ॉलो करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बहुत से बच्चों के हमारे हीरो जो है वो आप हैं, आपके वो अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल अदीम हैं या मोहम्मद अली हैं जो यूथ क्लब वाले हैं, या बहुत हद तक जो है वो बहुत से लोग उनके अभी साथ चल बिल्कुल। रहे हैं। ये क्या नाम है झिलमी साहब के, सारा जो भी स्कूल ऑफ थॉट, जो जी, जी, पॉइंट जी, ऑफ जी। व्यू है, इख्तिलाफ किया जा जी, सकता है जी, जैसे जी। भी है, लेकिन कम से कम वो लोग पाइपर्स बने हैं यंग लॉट में। आपको क्या लग रहा है, क्या ये चेंज ले आएँगे मुझे लगता है कि या आ जाएगा। इसके बाद जो नहीं, लोग नहीं, 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 आएँगे वो फिर मुझे उसको लगता है नौजवान नस्ल राह रास्त पे आ बाएँ जाएगी। रास्ते इस आएगी? मुआशरे में खैर बहुत खैर है। अगर इतनी फॉलोइंग अज हो रही अगर है इन अगर लोगों अच्छी की। एजुकेशन हुँ, अगर हम मायूस ना हुए, हुँ। अगर यंग जनरेशन मायूस ना हुई, जो यंग प्रीचर्स हैं वो मायूस ना हुए, तो इंशाअल्लाह यंग बहुत प्रीचर्स अगर अच्छा। मायूस ना हाँ, हो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। उनका एनर्जी लेवल आपके हिसाब में ठीक चल रहा बहुत है, तो अच्छा चल रहा है। आगे बहुत आप अच्छा बेहतर है, लग रहे हैं। ढीठ हैं, लगे हुए हैं अपने लगे हुए काम हैं। से, मोहब्बत करते हैं अपने काम से हाँ, और इंशाअल्लाह
बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट्स निकाल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेंबर जो है उसको कैसे हम जो है वो इफेक्टिव बना सकते हैं? जब इरफान साहब का बेटा पढ़ा लिखा मेंबर पे बैठ जाएगा, मेंबर पे बैठने काबिल हो जाएगा, उस दिन मेंबर्स के रिफॉर्म आ जाएंगे। अच्छे घराने के एलीट के बच्चे जो मेंबर पे बैठ जाएंगे, मेंबर अल्लाह के फजल करम से मेंबर से हक बुलंद होगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम थैंक यू का। सो मच। व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।